हम लोग 10th का सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। 10th का सेकेंड चैप्टर है आपका पोलिनोमियल, तो जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद बोलते हैं। और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी पोलिनोमियल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जान लेते हैं, जिससे चैप्टर बनाएंगे तो ईजी बनेगा। तो पोलिनोमियल को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल जानना पड़ेगा। तो आगे वेरिएबल का जो है बहुत सारे चैप्टर में इसका, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका काम होगा। जैसे तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसमें भी इसका काम पड़ेगा। तो वेरिएबल पहले समझेंगे। वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है चर कहलाता है, यानी वेरिएबल कहलाता है। चर कहलाता है। उसके बाद नोट करके जानते हैं चर कहते हैं किसको। तो चर क्या होता है कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम पहले चलते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम यहाँ पे 2x लिखते हैं, ठीक, 2x लिखते हैं। तो इस जगह पर जो है हम किसका वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि कोई ना कोई टर्म आते रहता है। तो इसमें अब 2 है तो 2 तो अपने जगह पे फिक्स है, स्थिर है। x है ना, तो x के जगह पे हम लेट करते हैं कि x इक्वल टू 1, चाहे 2 चाहे 3। तो यही हमेशा क्या होते रहता है, रोटेट होते रहता है, बदलते रहता है। अब x है तो x का वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज दैट x इक्वल टू 1 रखते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 इस जगह पे पुट करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से मतलब x का जगह पे हम x के वैल्यू को पुट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ टर्म आते रहेगा। तो बदला कौन सा, तो x ना बदला। तो यही x जो है ना, यही मेरा कहलाता है क्या चीज़, वेरिएबल, यानी चर कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन फिर से देखिए। तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है चर कहलाता है। ठीक, चर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम अक्षर x, y, z से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो चर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम अक्षर x, y, z से डिनोट किया जाता है। तो शुरुआती अक्षर से भी किया जाता है, तो बताएंगे आगे कैसे किया जाता है शुरुआती अक्षर से। दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग अचर बोलते हैं। अचर यानी नियत, फिक्स। तो कांस्टेंट किसको कहेंगे, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है। वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, यानी स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, जो है वही रहेगा, मतलब मान जो है नहीं बदलेगा। तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है। तो अचर इसमें देख लेते हैं हम लोग नोट में। अचर को किसी भी संख्या, कोई भी नंबर, अचर को किसी भी संख्या से
जैसे 1 2 3 कुछ भी 150 जो भी है 150 आगे कुछ भी। तो अचर को किसी भी संख्या से या अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती अक्षर जैसे स्मॉल a b c इस तरीक़ा से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे समझना है। तो जैसे हम लोग बतलाए कि चर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम अक्षर XYZ से डिनोट किया जाता है और अचर को किसी भी संख्या से या अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती अक्षर ABC से सूचित किया जाता है। तो अब होता है क्या है, समझिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो है शुरुआती अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों को चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है तो वो आपको हम बताते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3y + 5 = 0। तो इस जगह पर हमको समझना है कि कौन सा वेरिएबल है यानी चर है और कौन सा कांस्टेंट यानी अचर है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अंतिम लेटर हुआ, जैसे x है और y है, तो ये x और y जो है ये होता है आपका वेरिएबल। और इस जगह पर जैसे 2 हो गया जो x का कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है 3 और ये 5 आर कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट यानी अचर राशि हो गई। ठीक, तो इस जगह पर x और y के वैल्यू रोटेट करेंगे, इसी का मान बदलेगा, लेकिन ये सब अपनी जगह पे फिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लिखते हैं 2x + 3a + 6 = 0। अब इस जगह पर समझना है। तो इस जगह पर आपको देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है दोनों का दोनों अंतिम अक्षर ही है, लेकिन इस जगह पर देखिए एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंतिम अक्षर है और एक शुरुआती अक्षर है। तो अब इस जगह पर जो है आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पर वेरिएबल जैसे बोलते हैं, तो जब एक ही इक्वेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है कहने का अर्थ अंतिम अक्षर भी दिया हुआ हो और शुरुआती अक्षर भी दिया हुआ हो, तो उस जगह पर जो अंतिम अक्षर होता है ना वो होता है वेरिएबल के रूप में, यानी x इज सिंगुलर है, x इज वेरिएबल। x जो है यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। और इस जगह पर a जो है, तो अभी जो a आया है तो a कांस्टेंट के रूप में आया है, ना कि वेरिएबल के रूप में। ठीक है, अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, जैसे 2 हो गया, x का जो कोफिशिएंट है ये पूरा 3a हो गया, और 6 ये जो है ना ये कांस्टेंट टर्म। अब देखिए नया, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पे लिखते हैं 2a + 5b + 6 = 0। अब इस जगह पे देखिए कि इस जगह पे, और पहले इसमें भी 2 नंबर और 3 नंबर, पहले 2 नंबर समझिए। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है अंतिम अक्षर भी है और शुरुआती अक्षर भी है। ठीक, तो जब एक ही क्वेश्चन में अंतिम अक्षर भी रहे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और शुरुआती अक्षर भी रहे, तो अंतिम अक्षर वेरिएबल के रूप में होता है और शुरुआती अक्षर जो है वो कांस्टेंट के रूप में होता है। लेकिन अब इस इक्वेशन को देखिए कि इस इक्वेशन में आपको सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है सिर्फ शुरुआती अक्षर दिया हुआ है और अंतिम अक्षर नहीं है। जब कोई इक्वेशन दिया हुआ है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंतिम अक्षर नहीं है, तो उस जगह पर ना शुरुआती अक्षर ही वेरिएबल के रूप में है। यहाँ पर a और b ये दोनों वेरिएबल के रूप में इस जगह पे वेरिएबल के रूप में, ठीक, और कांस्टेंट के रूप में जो है 2 है, 5 है और 6 आर कांस्टेंट। अब एक एग्जांपल देके और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में।
अब देखिए जैसे इसी सवाल पे हम चेंज करते हैं, जैसे 2a है तो 2a ही लिखते हैं, 5b है तो 5b ही लिखते हैं, प्लस 6 है तो हम 6 में क्या कर देते हैं, x लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सिर्फ अंतिम अक्षर ही दिया हुआ था, अंतिम लेटर दिया था। तो अंतिम लेटर जब दिया रहे और प्लस शुरुआती अक्षर दिया हुआ है और अंतिम अक्षर नहीं दिया हुआ, तो जब शुरुआती अक्षर दिया हुआ है और अंतिम अक्षर नहीं दिया हुआ रहे इक्वेशन में, तो शुरुआती अक्षर ही उस जगह पे वेरिएबल का रूप में आता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या है, अब देखिए कि सेम टू सेम इक्वेशन लाए, लेकिन 6 था, इसके साथ हम क्या किए, x लगा दिए। अब क्या है, इस इक्वेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है अंतिम लेटर भी आ गया और शुरुआती लेटर तो है ही। तो अब इस जगह पर जो है शुरुआती लेटर यहाँ पर क्या था, वेरिएबल के रूप में, लेकिन इस x के आ जाने से क्या हो गया, ये जो शुरुआती अक्षर है ये अब वेरिएबल के रूप में ना रह करके कांस्टेंट के रूप में रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन में जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है अंतिम अक्षर भी रहे और शुरुआती अक्षर भी रहे, तो अंतिम अक्षर जो है वो वेरिएबल के रूप में होता है और शुरुआती अक्षर उस जगह पर कांस्टेंट के रूप में रहता। यदि ये नहीं रहता, एक्स नहीं रहता तो तब यहाँ पर ए और बी क्या रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, ये रहता वेरिएबल रहता। लेकिन अभी क्या है, अभी एक्स नहीं है तो ये अभी वेरिएबल के रूप में है। जैसे ही एक्स आ गया तो ए और बी कांस्टेंट के रूप में आ गया। समझ में आया? तो कहने का अर्थ हुआ कि जब एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंतिम लेटर भी हो और शुरुआती लेटर भी हो, तो अंतिम लेटर हमेशा जो है वेरिएबल रहता है और शुरुआती अक्षर कभी कभी वेरिएबल के रूप में भी रहता है और कांस्टेंट के रूप में रहता है। हाँ, तो कांस्टेंट के रूप में कब रहता है, इस तरीक़ा से जब एक ही इक्वेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है शुरुआती अक्षर भी रहे और अंतिम अक्षर भी रहे, लेकिन जब अंतिम अक्षर नहीं रहे तो शुरुआती अक्षर ही वेरिएबल के रूप में रहेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो इस जगह पर जो है एक्स सिर्फ जो है मेरा वो है वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल और ए एंड बी ये जो है ये हो गया मेरा क्या चाहिए, कांस्टेंट। और भी कांस्टेंट है और नंबर भी है, जैसे ए बी हो गया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ए हो गया और एंड बी, तो ये सारा का सारा हो गया क्या चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं फिर से, तो मेन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले पोलिनोमियल बहुपद, तो वेरिएबल को समझना था, तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है चर कहलाता है, ठीक है। और चर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम अक्षर XYZ से डिनोट किया जाता है, यानी XYZ हमेशा अंतिम अक्षर तो हमेशा जो है वो वेरिएबल के रूप में रहेगा। हाँ, तो कांस्टेंट पर आते हैं, तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है, और अचर को किसी भी संख्या से या अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती अक्षर ABC से सूचित किया जाता है। अब देखिए इक्वेशन बताए थे, तो 2x + 3y + 5, इस जगह पर आपको जो है जानना है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। तो x और y जो है वो मेरा वेरिएबल हो गया, x और y वो वेरिएबल हो गया, और 2 3 5 जो हो गया ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब 2x + 3a + 6, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अंतिम लेटर भी है और शुरुआती लेटर भी है, तो अंतिम लेटर जो है वेरिएबल के रूप में और शुरुआती लेटर जो हो गया वो हो गया कांस्टेंट के रूप में। अब इस जगह पर क्या है कि अंतिम लेटर नहीं दिया हुआ, तो शुरुआती लेटर ही उस जगह पर वेरिएबल के रूप में रहेगा और बाकी ये सारा जो है 2 5 6 ये कांस्टेंट होगा। इसमें क्या है कि अब अंतिम लेटर भी दिया हुआ और शुरुआती लेटर भी दिया हुआ, तो जब अंतिम लेटर और शुरुआती लेटर दोनों दिया हुआ रहे तो अंतिम लेटर हमेशा वेरिएबल के रूप में होगा और उसी इक्वेशन में जो शुरुआती लेटर दिया तो वो उस जगह पे कांस्टेंट का रोल अदा करेगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं।